स्वागत है आपका द ब्राइट पॉन्डरिंग यूट्यूब चैनल में। थिंक ब्राइट, कीप शाइनिंग एंड कीप लर्निंग। इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं क्लास 5th से 10th तक के सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस पर, इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एजुकेशनल न्यूज पर। तो अभी द ब्राइट पॉन्डरिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो गाइस, आज हम लोग इम्पोर्टेंट सेइंग्स और स्लोगन्स का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला स्लोगन है देश बचाओ देश बनाओ। और यह जो स्लोगन है यह बोला गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। और इसको जो याद करने का ट्रिक है सो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए एक शब्द है बचाओ और इससे आपको वर्ड बनाना है बच्चा, और एक यहाँ पर वर्ड है बनाओ, इससे आपको वर्ड बनाना है बंदा। तो देखिए बच्चा हो या बंदा, सबको एक दिन क्या होना है, नष्ट होना है। तो इस नष्ट वर्ड से आपको बनाना है नर्स, और इस नर्स से फिर बनेगा नरसिम्हा। और देखिए नष्ट होने के बाद सबको कहाँ जाना है, राम के पास। तो राम से आपको एक वर्ड बनाना है राव, और राव फिर इंग्लिश में आपको लिख देना है। तो नरसिम्हा राव बन गया। जो हमारा नेक्स्ट स्लोगन है वह है काम अधिक बातें कम। यह जो स्लोगन है यह बोला गया था संजय गांधी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, काम अधिक हो रहा है, तो काम यदि अधिक होगा तो सांझ हो जाएगी, ठीक है। तो सांझ से बना संजय और संजय गांधी। और जो थर्ड स्लोगन है वह है पूर्ण स्वराज, जिनको बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो देखिए पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि आज़ादी चाहिए, वो भी आधा अधूरा आज़ादी हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो क्या होगा, हर जवां व्यक्ति को कुर्बानी देनी होगी, यानी कि पूर्ण स्वराज यदि चाहिए तो खूब मेहनत करनी होगी, ठीक है, और जी जान लगा देना होगा। हर जवां व्यक्ति को कुर्बानी देनी होगी। तो हर जवां से बना जवाहर, इसको उल्टा कर देना है, हर जवां से बना जवाहर, तो जवाहर से बना जवाहरलाल नेहरू। स्वराज। अंग्रेजी हुकूमत ये बात अच्छी तरह जान ले कि कांग्रेस अपने टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग पे कोई भी समझौता नहीं करेगी। और जो फोर्थ स्लोगन है यह है इनकलाब जिंदाबाद। और यह चूंकि बहुत ही फेमस स्लोगन रहा है भगत सिंह जी का, ठीक है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और जो फिफ्थ स्लोगन है वह है आराम हराम है, और यह बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो देखिए आराम हराम है, लेकिन आराम हराम किन के लिए है, जवानों के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वह उतनी मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है, और उनकी जो होती है सो रेस्ट करने की उम्र ही होती है। और जो बच्चे होते हैं उनको भी क्या होती है, रेस्ट करने की उनकी उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। और तो आराम करने की उम्र किनकी नहीं होती, जवानों की, ठीक है। तो आराम हराम किनके लिए है, जवानों के लिए। तो जवान से बना जवाहरलाल नेहरू। और जो हमारा नेक्स्ट स्लोगन है वह है भारत छोड़ो या अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यह बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि बहुत ही फेमस स्लोगन है। तो इसके लिए भी मेरे ख्याल से कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जो सेवंथ ट्रिक है या फिर जो सेवंथ स्लोगन है वह है मारो फिरंगी को, जो कि बोला गया था मंगल पांडे के द्वारा। तो देखिए यह स्लोगन क्यों बोला गया है, मारो फिरंगी को क्यों मारो, क्यों? क्योंकि वे लोग जो होते हैं कुछ भी मंगल, कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करते, सिर्फ इंडियंस को प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ भी मंगल कार्य नहीं करते। तो मंगल से बना मंगल पांडे। और जो 8th स्लोगन है वह है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और यह जो स्लोगन है यह बोला गया था श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। तो देखिए इसको आपको कैसे लेना है, विजय विश्व, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर उल्टा कर देना है, ठीक है। विजयी विश्व को विश्व विजयी बना देना है। तो क्या मतलब इससे फिर बनेगा विश्व विजयी बनना है, ठीक है। तो यदि आपको पूरे विश्व का विजेता बनना है, विश्व विजयी बनना है, तो आपको सुबह शाम लगे रहना होगा। एक सेंटेंस आपको इमेजिन करना है कि आपको सुबह शाम लगे रहना होगा, सुबह शाम मेहनत करना होगा, ठीक है। तो शाम से फिर श्याम बना और श्यामलाल गुप्ता।
9th नंबर में जो स्लोगन है वह है जन गण मन अधिनायकी जय है। और यह जो स्लोगन है यह बोला गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है रविंद्रनाथ टैगोर का यह स्लोगन, जो कि हमारा राष्ट्रगान भी बन चुका है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 10th नंबर में जो स्लोगन है वह है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो कि बोला गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। तो देखिए आपको यहाँ से वर्ड लेना है सरफरोशी, और सरफरोशी का मतलब क्या होता है? जान देना। यदि इसकी मीनिंग की ओर हम लोग ध्यान दें तो इसका मतलब होता है जान देना। तो जान देने के बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? इमेजिन कीजिए, हम लोग पहुँचेंगे राम के पास। ठीक है, तो राम के पास जो कि 20 मील दूर है। इससे आपको एक सेंटेंस तैयार करना है जो कि इस प्रकार है कि जान देने के बाद हम लोग पहुँचेंगे राम के पास जो कि यहाँ से 20 मील दूर है। तो राम से बना राम, पास से आपको वर्ड बना देना है प्रसाद, और 20 मील से बिस्मिल। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है बोला गया था। किसी को कोई शक, कोई संदेह? तो कॉमरेड्स, आओ भगत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना हमारे दिल में है। आओ भगत सिंह आओ, हम राम प्रसाद बिस्मिल। 11th स्लोगन जो है सो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा बोला गया था। तो देखिए इसका जो ट्रिक है सो कुछ इस प्रकार है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ का एक एक बालक जो है, एक एक बालक दूसरे देशों पर या फिर हम लोग बोल सकते हैं दुश्मनों पर भारी पड़ता है। ठीक है, एक एक बालक यानी कि एक बाल यहाँ से अंडरलाइन किया हुआ, एक बाल से आपको वर्ड बनाना है इकबाल, और उससे फिर बनेगा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोला था। 12th जो स्लोगन है वह है देश की पूजा ही राम की पूजा है, और यह बोला गया था मदन लाल ढींगरा के द्वारा। और इसका जो ट्रिक है सो कुछ इस प्रकार है। देखिए जो मदन लाल ढींगरा हैं, इनको क्या है कि देश की पूजा ये कर रहे हैं, तो उन्हीं में इनको राम की पूजा भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वह बहुत बड़े देशभक्त हैं, और उनके लिए देश ही सब कुछ है, और वह देश के लिए इतना मैड हैं। एक सेंटेंस मैंने तैयार किया है कि वह देश के लिए इतना मैड हैं कि उन्हें अंगार यानी कि देश की सेवा करना अंगार में चलने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि देश की यदि सेवा करनी है आपको, तो आपको दुश्मनों से लड़ना होगा और जान की बाजी लगानी होगी। तो देश की सेवा करना क्या है? अंगार में चलने के बराबर है। और लाल रंग यानी कि राम की पूजा होती है, तो लाल सिंदूर, लाल रंग की वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो उससे बना राम की पूजा करना, यानी कि राम की पूजा करना और देश की सेवा करना। राम की पूजा करना वहाँ से बना लाल रंग, और देश की सेवा करना यानी कि अंगार। इन दोनों में उन्हें कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। तो मैड से बना मदन, अंगार से आपको ढींगरा शब्द बनेगा, और लाल रंग से आपको यहाँ से लाल अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आपको उठा लेना है। तो बना मदन लाल ढींगरा, और इन्होंने ही बोला था देश की पूजा ही राम की पूजा है। हमारा जो 13th नंबर में जो दिया हुआ है स्लोगन वह है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और देखिए हिंदुस्तान को भारत भी बोला जाता है, तो इसके लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। हिंदुस्तान से बना भारत, भारत से बना भारतेंदु हरिश्चंद्र। 14th नंबर में जो स्लोगन है वह है भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था, और तलवार के बल पर ही ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। और यह बोला गया था लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है तलवार, और तलवार से मेनली क्या किया जाता है? कोई भी दो चीज़ों को काटा जाता है, मतलब अलग किया जाता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं? अलग करते हैं। किसी भी चीज़ को तलवार से हम लोग अलग करते हैं। तो अलग से बना एल्गिन, और एल्गिन से बना लॉर्ड एल्गिन, यानी कि लॉर्ड एल्गिन के द्वारा यह स्लोगन बोला गया था। 15th नंबर में जो स्लोगन है वह है कर मत दो। तो देखिए कर यानी कि टैक्स हम लोग किसको देते हैं? सरकार को, और सरकार से बना यहाँ पर सरदार, और सरदार से बना फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बोला गया था
कर मत दो। जो 16th नंबर में स्लोगन है वह है साइमन कमीशन गो बैक, और यह बोला गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, और यह काफ़ी फेमस स्लोगन है। फिर भी मैंने एक ट्रिक तैयार करने की कोशिश की है। तो देखिए, साइमन कमीशन गो बैक ऐसा क्यों बोला गया था? क्योंकि साइमन कमीशन में अधिकतर क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है। और अंग्रेज़ों को काफ़ी लालच थी हमारे देश को लूटने की। अंग्रेज़ों को क्या थी? काफ़ी लालच थी हमारे देश को लूटने की। तो लालच से बना लाल, और लाल से बना लाला लाजपत राय। जो 17th नंबर में स्लोगन है वह है मरो नहीं मारो, और यह बोला गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और यह जो शब्द लिखा हुआ है मरो नहीं मारो, यह एक बहादुरों का शब्द है, ठीक है। क्योंकि जो कायर होंगे वो दूसरे को मारने में काफ़ी डरेंगे। तो मरो नहीं मारो यह बहादुर लोग बोलते हैं। और यदि आप किसी को मारिएगा तो क्या होगा? उसका खून निकलेगा, ठीक है। और खून का रंग कैसा होगा? लाल, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो यदि आप किसी को मारिएगा तो उसका लाल लाल खून निकलेगा। और बहादुर शब्द यहाँ से लेना है, और यहाँ से आपको लेना है लाल, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा मरो नहीं मारो बोला गया था। आगे बढ़ने से पहले ये नीचे वाला लाल बटन ऐसे दबा दो, और इसके साथ वाला बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, लाइक दिस। बता कर थक गया हूं, पर डू इट प्लीज, बेल आइकन, डू इट, डू इट, डू इट। 18th नंबर में जो ट्रिक है वह है, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले से ही नष्ट हो जाने वाला था, और यह बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और यह जो पूरा वाक्य है, यह जो पूरा सेंटेंस है, यह आपको एक भविष्यवाणी की तरह सुनने में लग रहा होगा, ठीक है। तो भविष्यवाणी कौन करते हैं? जिनकी आत्मा महान होती है, यानी कि जो महात्मा लोग होते हैं वही भविष्यवाणी करते हैं। तो महात्मा से बना महात्मा गांधी। तो बस आज के लिए इतना ही। और यदि आपने इम्पोर्टेंट सेइंग्स या फिर स्लोगन्स का पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की और भी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किसी और टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। हम जल्द ही उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।